सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासीज NCERT एंड RBSC फॉर मेधावी कौशिक। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा होगा। देखिए विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है, आपको पता है, और आज मैं बताऊंगा आपको कक्षा 10 विषय हिंदी और विषय हिंदी पाठ नंबर कौन सा है। पहला पाठ है आपका फर्स्ट पाठ। पाठ का नाम क्या है? साखी। और साखी किसने लिखी है? कबीरदास जी ने। विद्यार्थियों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो के अंदर इससे पहले वाले जो दोहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर बहुत ही विस्तार से समझा चुका हूँ विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मैं आज जो है वो आपके सामने दो और समझा रहा हूँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि इस प्रकार की जो है वो व्याख्या समझनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं। आपको पता है 9th के अंदर भी आपने पेपर दिया है तो आपको पता है कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछता है पेपर के अंदर। उत्तर इसी में होते हैं। गद्यांश के अंदर उत्तर निकालने बहुत आसान है, लेकिन पद्यांश के अंदर जब तक आपको कवि की कविता का अर्थ नहीं आएगा तब तक आप उन प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए ध्यान से समझिए विद्यार्थियों। और मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है या मेरा जो अध्यापन का उद्देश्य है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, जब मैं अध्यापन करता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ, कि जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देख रहा है उसका कभी भी हिंदी के अंदर कोई प्रश्न गलत न हो। तो इसी क्रम में देखिए विद्यार्थियों, से पहले वाले 2 दोहे थे वो समझा चुका था। तीसरा दोहा बताऊंगा मैं आपको। निखिल कौन है? कबीरदास जी। रचना कौन सी है? साखी। साखी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? साखी का मतलब होता है साक्षी। मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में। और साक्षी का मतलब होता है आंखों देखी बात पर विश्वास करना। कभी भी कानों सुनी बात विश्वास नहीं करना, जो आंखों देखी है उस पर विश्वास करना। कबीरदास जी की ऐसी कविताएं जो संसार के विकास के लिए अपना योगदान देती है, समाज में सद्भाव चुना जाती है, समाज को उत्थान की ओर ले जाती है, इन कविताओं का एक संग्रह क्या कहता है? साखी कहता है। उसमें से कुछ दोहे जो है कबीरदास जी के आपके सिलेबस में है। 2 में कहा चुका था, तीसरा देखिए विद्यार्थियों। जब मैं था तब हई नहीं, अब हई है मैं नहीं, सब अंधिकारा मिट गया जब दीपक देखा माही। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार जब भी आप व्याख्या करें, जब भी आप व्याख्या के पोषण को करें तो सबसे पहले आप क्या करें? आप लोग एक एक शब्दों के अर्थ को देखिए। जब आपको एक एक शब्दों के अर्थ समझ में आ जाएंगे उसके बाद कहीं भी कोई भी समस्या नहीं रहेगी व्याख्या को करने में। तो देखिए, जब मैं था, मैं का मतलब यहाँ पे क्या है? कवि समय बता रहा है। कवि, और कवि यहाँ पे कौन है? आपको पता है, कबीरदास जी। और दास का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? दास का मतलब होता है सेवक। और सेवक भी किसके? जो हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति कान आया था, जो हिंदी साहित्य के अंदर भक्ति कान आया था, उस भक्ति कान के अंदर जितने भी कवि हुए थे लगभग कवियों ने अपने नाम के पीछे दास लगाया। जैसे कबीरदास, सूरदास, भिखारी दास, आपके सामने जो है वो इस प्रकार के कवि जो थे, तुलसीदास। ये जो कवि थे तुलसीदास, रहीमदास, जो है वो सूरदास, आपके साथ कबीरदास, ये अपने नाम के पीछे दास लगाते थे। और दास का मतलब क्या होता था? सेवक मानना। और सेवक भी किसका मानना? कि हम तो किसके सेवक है भाई? हम तो उस परम पिता ईश्वर के क्या है भाई? सेवक है। ईश्वर की सेवा करने के लिए हम क्या है? धरती पर आए हैं। इसीलिए अपने आप को क्या मानते थे? ईश्वर का दास या सेवक मानते थे। इसीलिए अधिकांश है भक्ति काल के जो कवि हैं उनके नाम के पीछे क्या देखने को मिलता है? दास देखने को मिलता है। एक एक शब्द का था वो पता होना चाहिए विद्यार्थियों, इसलिए मैं बताया है। तो अपने आप को क्या मानते थे? ईश्वर का दास। चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे वो रहीमदास जी हो, सभी कवि क्या मानते थे? हम तो क्या है? ईश्वर की भक्ति करने आए हैं, ईश्वर ने हमें भेजा है संसार के अंदर, हम कुछ नहीं करने वाले। करने वाले कौन है? परम पिता परमेश्वर है।
इसलिए वो क्या कहते हैं, दास कहते हैं। तो देखिए, जब मैं था तब हई नहीं, मैं का मतलब यहाँ पे कवि है, कवि कौन है यहाँ पे, कबीरदास जी। जब मैं था तब हई नहीं, हई का मतलब यहाँ पे किससे लेंगे आप, परमात्मा से लेंगे, ईश्वर से देंगे, उस परम ब्रह्म से लेंगे जो पूरे संसार को चला रहा है, उस परम शक्ति से लेंगे अपने। हई का मत तो यहाँ हई का अभिप्राय विष्णु से नहीं होगा, क्योंकि कबीर जो थे वो निगुण पंथी थे। निगुण पंथी का मतलब ये होता है जो निगुण निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं। और तुलसीदास जी क्या थे, वो सगुण थे। सगुण का मतलब क्या होता है, सगुण सकार रूप की भक्ति करना। अब देखिए, जब मैं था तब हई नहीं, अब हई है तो मैं नहीं, तो अब हई है, हई का मतलब वही मैंने बता दिया परमात्मा, और मैं का मतलब वही यहाँ पे हमने कभी। अब देखिए, जब मैं था तब हई नहीं, हई का मतलब ईश्वर, मैं का मतलब कभी, अब हई है तब मैं नहीं, नहीं का मतलब नहीं होना। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब भी ईश्वर की भक्ति करते हुए हम ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, जब ईश्वर थे तब हम नहीं थे। हम नहीं का मतलब हम तो धरती पे तो थे, लेकिन हमारे अंदर क्या था, घमंड था। हमारे अंदर ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई थी, ज्ञान का प्रकाश नहीं था। हम में घमंड था, हम में महक की भावना थी कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जबकि करने वाले तो कौन है, परम पिता परमेश्वर है। करने वाले तो कौन है, परम ब्रह्म है, वो ईश्वर है, परमात्मा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जब मैं था तब हई नहीं, जब मुझ में घमंड था तब भगवान तो कहीं भी नहीं पाते थे, और जब हई है तब मैं नहीं, और जब भगवान चाह रहे थे कि भक्ति कर रहे हमें, उस समय हम जो है वो अहंकार में डूबे हुए थे। जब भगवान हमारी सुध लेना चाहते थे तब हम भगवान की सुध नहीं लेना चाहते थे, और जब ईश्वर ने क्या कहा कि हम, तब जो है वो ईश्वर हमारी सुध ले रहे थे तब अपनी सुध में थे। तो इस प्रकार से क्या ये विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है, विरोध की बातें दिखाई दे रही है। तो कबीरदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब उन्हें अहंकार और घमंड था तब उन्हें कभी भी क्या है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक घमंड का भाव है, जब तक अहम का भाव है, तब तक आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। और जब इन भावों, जब इन प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होंगे, तभी आपको क्या प्राप्त होंगे, ईश्वर प्राप्त होंगे, तभी आपको परम ब्रह्म के क्या होंगे, दर्शन होंगे। तो इसलिए कबीरदास जी बहुत अच्छी पंक्ति कह रहे हैं। कबीरदास जी यहाँ पे कहे कि जब उन्हें अहंकार और घमंड था तब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हुई। तब मुझ में घमंड था, अहंकार था, तब हई की प्राप्ति, हई का मतलब परम परमेश्वर ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हुई, परमात्मा से कभी नहीं मिले, परम ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए, भगवान उन्हें कभी नहीं मिले। और किंतु जब से ईश्वर पर विश्वास हुआ है, किंतु जब हई है तब मैं नहीं, तब जब से हमने क्या किया है, ईश्वर पे विश्वास हुआ है। ईश्वर पे विश्वास करने का मतलब जब से हमने भगवान पर विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, जब से हमने परमात्मा को मानना प्रारंभ कर दिया, तब से क्या है, देखिए, सब अंधकारा मिट गया। सब अंधकार मतलब अज्ञान रूपी अंधकार। ये क्या होता है विद्यार्थियों, अंधकार, अंधकार भी कैसा है, अज्ञान रूपी। मिटने का मतलब क्या है, समाप्त हो गया। तब जब ईश्वर को हमने सच्चे मन से देखा, अपने अहंकार को, अपने अहम को त्याग कर देखा, तब क्या है, ईश्वर से क्या है, हमें विश्वास हुआ। ईश्वर का वास हमारे हृदय के अंदर हो गए, ईश्वर हमारे हृदय में निवास करने लगे। क्योंकि कबीरदास जी हमेशा ये बात कहते थे कि आत्मा के अंदर ही क्या है, परमात्मा है। हम मूर्ख प्राणी उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। हम परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं कर पाते, एक माया रूपी आवरण हो। माया क्या है, इस प्रकार का जो संसार के विषय वासनाएं हैं, संसार के अंदर जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता रहता है, उन सबको कबीरदास जी क्या कहते हैं, माया कहती है। तो इसीलिए जब तक वो माया का आवरण है, तब तक आत्मा क्या है, परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकती। और हम क्या उसे बाहर ढूंढते रहते हैं संसार के अंदर, जब तक वो क्या है, हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। इसलिए वो क्या कहे, जब हमने देख लिया परमात्मा को, तब सब प्रकार का अंधकार क्या है, समाप्त हो गया। जो अज्ञानता रूपी बातें थी, जो अज्ञान था, वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। वो ज्ञान का उदय होगा। ज्ञान का उदय का मतलब क्या है, जब दीपक देखो, दीपक का मतलब प्रकाश, और प्रकाश का मतलब क्या है, ईश्वर से मुलाकात होना। दीपक का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रकाश से देंगे विद्यार्थियों, और देख का मतलब देखना। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, जब अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया, तब ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से देखा कि भगवान तो हमारे पास ही है। हम उसे मूर्खों की तरह बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर खोजने का प्रयास कर रहे थे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब उन्हें ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक का मतलब यहाँ पे क्या है, ज्ञान रूपी प्रकाश,
ज्ञानता अज्ञानता का नाश, ज्ञानता का हुआ, ज्ञान हुआ, सच्चाई का पता चला, तब क्या है, तब उन्हें एहसास हुआ कि अज्ञानता रूपी अंधकार के कारण वो अंधेरा क्या है, समाप्त हो गया, और हमें क्या है, ईश्वर प्राप्त हो गया। कहने का भाई ये है कि जब तक आप अहम की बात रखेंगे, जब तक आप में घमंड होगा, जब तक आप ये कहेंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तब तक जो है वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वाले तो कौन है, परम पिता परमेश्वर है। उसकी इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी क्या है, हिल नहीं पा सकता। तो हे अज्ञानी मूर्ख, तू क्या चीज है, तू क्या कर देगा। जो सब है संसार में, जो हो रहा है वो सब निश्चित है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले ही बताया था कि रावण की भी बुद्धि को हर नहीं गई, या केकई की बुद्धि को भी क्या है, हर नहीं आ गया, उनके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वो अज्ञानतावश ही क्या है, केकई ने इतनी बातें कही थी, रावण ने सीता का हरण किया। तो वही यहाँ पे क्या कहे कबीरदास जी, जब अंधकार मिट जाएगा, जब दीपक देखेगा, प्रकाश दिखाई देगा, तभी क्या है, ईश्वर से साक्षात्कार होगा। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको तीसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। इसमें अज्ञानता का समाप्त होना और ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से ईश्वर से साक्षात्कार देखना, ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करना कि ईश्वर तो हमारी आत्मा में ही है, हम मूर्ख प्राणी उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। कबीरदास जी के अधिकांश दोहों के अंदर आप देखेंगे उसने मूर्ति पूजा खंडन किया है। उन्होंने मुसलमान के रीतिवाद थे जो वो अन्ना पुकारते थे, उसका भी खंडन किया है। वो कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति होनी चाहिए, ये आडंबर, ये पाखंड, ये ढोंग हमें कभी नहीं करने चाहिए जो हम करते हैं वास्तव में। ईश्वर तो गूंगे की बात भी समझ आते हैं, ईश्वर तो बिना बोले ही समझ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, सच्ची भक्ति नहीं करते, उन्हें मंदिरों में खोदते हैं, उन्हें फोटो में खोदते हैं। जबकि वो क्या है, कबीरदास जी कहते हैं पत्थर मिने हई मिने तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ही क्या भगवान मिल जाएंगे, तो मैं पूरा पहाड़ पूछ दूंगा, उससे बाद तो भगवान में से कहीं जाएंगे नहीं। जबकि सच्चाई है कि सच्ची भक्ति से क्या है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, ना कि आडंबर करने थे, पाखंड करने थे, ढोंग करने से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तीसरा दोहा समझ में आ गया होगा। और जहां तक विशेष बात की बात करें तो मैंने बताया था इसके अंदर कौन सी भाषा है भाई, देखिए सुकोई भाषा का प्रयोग किया है। सुकोई भाषा का मतलब होता है मिक्स भाषा, क्योंकि संत जो थे, ये संत थे कबीरदास जी, ये कभी किसी एक जगह नहीं उगते थे, आगे से आगे जाते रहते थे, उपदेश देते रहते थे। तो जैसी भाषा मिलती वैसे उन शब्दों का निर्माण करते रहते थे, इसलिए एक मिनी जुनी भाषा, एक सुखोई भाषा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ देखिए विद्यार्थियों, सब अंधकारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। जब दीपक देखा, दीपक देखा मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो पंक्ति है दीपक देखा, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुपास अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार है। अनुपास अलंकार क्यों है, मैंने बताया था, जब किसी निश्चित वर्ण की क्या है, आवृत्ति हो जाए निश्चित क्रम के अंदर, तो यहाँ कौन की आवृत्ति हुई है, दय की आवृत्ति हुई है। और निश्चित क्रम का मतलब क्या है, वो वर्ण शब्द में कौन से क्रम पे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ किसकी आवृत्ति हुई है, दय वर्ण की आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। एक से ज्यादा बार अगर वर्ण आता है तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, वहां अनुपास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार, अनुपास अलंकार है, सुखी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार दिखाई दे रहा है। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा दोहा देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद जो तीसरा दोहा है, सुखिया सब संसारे खाए ओ सोए, दुखिया दास कभी है जागे अहु होए। सुखिया, सुखिया मतलब सुख, देखिए सुखिया मतलब यहाँ पे क्या है, सुख से लेंगे, सब का मतलब संपूर्ण, संसार का मतलब जगत, खाए का मतलब खाने से लेंगे, ओ का मतलब और सोए का मतलब क्या है, सोने से लेंगे। दुखिया मतलब दुख, दास का मतलब मैंने बताया आपको सेवक, कबीरदास जी कवि का नाम है यहाँ पे, है का मतलब होना, जागे का मतलब जागना, ओ का मतलब और, वही का मतलब होना। सभी शब्दों का बता दिए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के अंदर, सुखिया सब संसार की, संसार क्या है, मुझे सुख में दिखाई दे रहे, क्योंकि संसार के ज्यादातर मनुष्य क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे। भगवान की भक्ति करने का
परमात्मा का गुणगान करने का, ईश्वर का नाम लेने का, नाम की महिमा जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देने का व्यास है कबीरदास जी। क्या कह रहे हैं? सुखिया, सुखिया मतलब क्या है? सुख होता है। सुखिया सब संसार, संसार का मतलब क्या है? जगत। कि मैं देखता हूँ इस संसार में, सब जगत में, इस संसार के अंदर, इस संपूर्ण मानव जाति के अंदर, जगत के अंदर, विश्व के अंदर सभी लोग क्या है? सुख है, सुखी है, मतलब पूर्ण रूप से सुख पूर्ण अपने दिए हैं। क्यों? वो क्या करते हैं? खाए और सोए, सिर्फ और सिर्फ खाते हैं और सोते हैं आराम से। ऐसा व्यक्तित्व तो एक जानवर भी करता है। लेकिन हमें बुद्धि दी गई है, कबीरदास जी कहते हैं बुद्धि दी गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, संसार के अंदर विकास में अपना योगदान देना चाहिए, कुछ समय ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? सब लोग पसंद है, सुखिया सब संसार में। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ तो क्या है? संसारिक भोगों में लगे हुए लोग क्या है? किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, कोई चिंतन नहीं करते, समाज के बारे में सोचते नहीं कि समाज का विकास कैसे होगा, कैसे जो है समाज को उत्थान की ओर लेके जाए। वो तो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ खाते और निश्चित होते सोते हैं, अपना जीवन बहुत अच्छी तरह बिता रहे हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति देखिए विद्यार्थियों, दुखिया, दुखिया मतलब दुख। दुख का सेवक कौन है? कबीरदास जी कहते हैं मैं हूं। दुखिया दास कबीर है, कि मैं ही तो दुखी हूं, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है? पूरे संसार की चिंता करने रखी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस प्रकार से जो है समाज में अंदर जो असामाजिक चीजें हैं, समाज के अंदर जो अज्ञानता है, समाज में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को समाप्त किया जाए। तो इसलिए दुखी तो मैं ही हूँ। दुखिया इस संसार में, दुखिया दास कबीर है, जागे और सोए होए। मैं जागता भी रहता हूँ, होता भी रहता हूँ। होने का मतलब यहाँ पे ये कि कबीरदास जी आंखों में आंसू नहीं करते, नहीं, कबीरदास जी मानवों को जगाते रहते हैं कि अगर तुम ऐसा आचरण करोगे, क्योंकि कबीरदास जी के समय हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में क्या था? आपस में विसंगतियां थी, दोनों धर्म के लोग आपस में न रहे थे, मूर्ति पूजा चलन था। इस प्रकार से जो है समाज में नगरी छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी। अमीर गरीब का भेद तो हर जगह दिखाई देता है, आज भी है वो तो विद्यार्थियों। तो वो क्या करें? जो अमीर होते हैं विद्यार्थियों, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं होती। संसार का नियम है कि अमीरों को सब सुख मिलते हैं, दुखी है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब है। और ये नियम पहले भी था, आज भी, आगे भी चलता रहेगा। गरीबों को कोई नहीं सुनता। तो देखिए, सुखिया सब संसार है, खोए और सोए। जो सुखी पूर्वक जी रहे हैं, सफलता को जी रहे हैं, वो क्या है? सभी सुख है, खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मेरे जैसे लोग कुछ ही है संसार के अंदर जो समाज की चिंता करते हैं, जो समाज के विकास में योगदान देते हैं। कुछ ऐसे संत हैं, मेरे जैसे कुछ लोग हैं, जो न केवल अपनी अपितु पूरे समाज कल्याण की, मानव कल्याण की बात करते हैं, मानवों के कल्याण करना चाहते हैं, मानवों का विकास करना चाहते हैं। और वे प्रभु के वियोग में क्या है? व्याकुल है। और जब प्रभु के वियोग में व्याकुल है तो होते रहते हैं, जागते रहते हैं, संसार की दशा को देखकर आंखों में आंसू आते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, विवश होते हैं। और दूसरों के ही विषय में हमेशा क्या है? सोचते रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? दुखिया दास कबीर है, जागे और सोए। यहाँ तो कबीरदास जी जैसे लोग ही क्या है? दुखी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जागते हैं, ध्यान देते हैं और होते रहते हैं विद्यार्थियों। देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन सी विशेष की बात है? एक तो कौन सी भाषा है? सुखरी भाषा है। सुखरी भाषा का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको। और दूसरा यहाँ पे कौन सा अलंकार दिखाई देगा? देखिए, सुखिया सब संसार है, तो किसकी आवृत्ति हो रही है? सह की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कौन सा अलंकार हो जाएगा आपके सामने? अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थी आपको दोनों दो समझ में आगे होंगे। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 9th और 10th इस प्रकार से जो कोर्स भी है नगर वीडियो डाल रखी है। आप कभी भी इस प्रकार की वीडियो देख सकते हैं, अपना अध्यापन कर सकते हैं। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।